तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर पर। तो आज अपन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है अपना वैसे। तो आज अपनी जो नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है, 2 क्लासें हो चुकी है अपनी, आज ये तीसरी क्लास और अंतिम क्लास है। आज इसके जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं नंबर सिस्टम से संबंधित वो सभी आज कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले अब समय को देखते हुए अपन सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि 2 क्लासें हो चुकी है, पूरा बेसिक मैंने बता दिया है 2 क्लासों में। सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ही करोगे। सब कुछ बताया हुआ है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, करो 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। बोलो। 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, इस चीज को देखो। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, इस पर थोड़ा सा गौर करो आप। बोलो। 91। क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक बात बताओ मुझे, 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो कितने अंक यूज हो गए, 9 ही अंक यूज हुए। इसके बाद कितने, 10 से लेकर कहां तक है, 50 तक। ये कितने अंक है, ये टोटल है। नहीं, 10 से 50 तक मैं पूछ रहा हूँ, ये संख्या है कितनी, 41 संख्या यही है। अरे 10 से देखो 9 तो इधर रह गए, 10 साथ में इसके ऐड हो गया, 10 से लेकर 50 तक टोटल 41 संख्या है। 41 संख्याओं में अंक कितने हैं, हाँ डबल है, तो कितने, 82। तो 9 अंक तो यहाँ यूज हो गए और 82 ये है, टोटल कितने हो गए, ये आंसर हो गया अपना। अरे 1 2 3 4 11 12 13 इस प्रकार ये नंबर जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार ये नंबर जोड़ने के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है ना, कर लोगे क्या। हाँ, इस प्रकार का और भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 से लेकर 100 तक है कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक एक सिंगल नंबर होते हैं, तो सिंगल अंक हो गए वो 9, और आगे कितने हो गए, 10 से लेकर 50 तक टोटल 41 की संख्या है। 41 संख्या में प्रत्येक में 2 अंक यूज होते हैं, तो 82 अंक ये हो गए, 9 ये हो गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बोलो। 2। क्वेश्चन बताना मुझे। सबसे छोटी बोलो। दोनों का आंसर बताओ मुझे। दोनों का 2 आंसर है क्या, 2 के अलावा कोई का आंसर है क्या, कितना, नीचे वाले का 3। अच्छा, हाँ एक ही आएगा, तो क्लास में नहीं आओगी तो एक ही आएगा। हाँ, ब्याह शादी तो होती है, तो अपनी तो होती नहीं। अब देखो, सबसे बड़ी सम अभाज्य एकमात्र नंबर है पूरी अभाज्य में, कौन सा है वो, 2। सबको पता है। अरे 2 एकमात्र तो है, इसका तो 2 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पढ़ो, सबसे बड़ी होनी चाहिए क्या, और एक अंक की क्या होनी चाहिए,
अभाज्य। सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य नंबर कौन सा होता है? 7। किसने बोला? अरे 7 है, 2 3 5 7 11। बोलो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा खुद को दिमाग लगाना है, ये हर प्रकार की चीज लिखाई थोड़ी जाती है। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी, यहां लिख रहा हूं छोटी, और 2 अंकों की क्या है? 11। ये रहा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। कर लोगे ना? हाँ, क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य और सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य का अंतर बताओ। हाँ, सम अभाज्य संख्या क्या है? क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी तो हाँ, अरे एक मात्र है, एक मात्र का मतलब एक ही पैदा हुई है और है ही नहीं। पूरी अभाज्यों में सम एक ही है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी यही है फिर। हाँ, विषम थोड़ी है ये, निचली विषम ये 3 5 7 ये तो सम है। अरे ये सम नहीं है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, क्योंकि ये एकमात्र सम है। तो छोटी नाम आ जाए बड़ी नाम आ जाए, ये तो कंफ्यूज करने के लिए एकमात्र ही 2 है ये सम। तो बड़ी पूछे छोटी पूछे तो सम तो यही है, और सम है ही नहीं है अभाज्य में। एकमात्र मतलब नरेंद्र मोदी, और कोई नरेंद्र मोदी है क्या? ठीक है तो हाँ, प्रधानमंत्री एक ही नरेंद्र मोदी, तो एकमात्र का मतलब पूरी अभाज्य नंबर में ये 2 ही है और है ही नहीं, तो ये सम एक ही है, तो बड़ी बोले छोटी बोले। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विषम, तो विषम सबसे छोटी विषम कौन सी हो गई? 3 हो गई। विषम नाम देते ही 3 का आंसर देना है। फिर 5 7 मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य क्या है? सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य, इन दोनों का अंतर पूछ रहा हूं। ठीक है ना? इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ बोलो। 101 100 है। हाँ, अरे एक सम असम विषम कुछ दिए ही नहीं है, भाज्य अभाज्य कुछ नहीं दिया। ये बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही होती है। इससे छोटा 99 2 अंकों की हो जाता है, इससे बड़े तो बहुत है 101 2 3 है, तो सबसे छोटा तो 100 ही है, तो इसके अंदर इतना क्या है? हाँ ये बोलो। हाँ, अब देखो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या थी? 25 थी। पता है ना इसका? तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कितनी है? 74 याद रखनी है, क्योंकि एक ने तो भाज्य और ने अभाज्य, एक को तो 2.5 बच गए, जो 99 नंबर 99 से 25 को दे दिए तो 74 है, भाज्य को देंगे। अब देखो याद रखना, मैं 1 से लेकर 100 तक लिख रहा हूं, 1 लिख लूं क्या? हाँ 2, अरे यार ये पेन कैसे चलती? 2 3 5 7 11, बताओ मुझे आगे से आगे बताओ। 19 23 29 30 31 41 51 है, 17 है, 17 का भाग जा रहा है इसमें।
उन्नीस का भाग जा रहा है इसके अंदर तो 59 है। हाँ 61 है। 71 है। जोड़ो इनको, कितनी होगी, काउंट करो इनको। अरे इस प्रकार 1 2 3 इस प्रकार काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये ही 25 नंबर है 1 से 100 के बीच है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, इन सब का पता होना चाहिए 1 से 100 के बीच कौन से अभाज्य नंबर है। अब ये क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आ जाता है 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है, तो इनका पता होना चाहिए कौन से अभाज्य नंबर है। तो ये क्वेश्चन आ गया 90 से 100 के बीच कितने अभाज्य नंबर है, देख लो 90 से 100 के बीच एक 97 एकमात्र ही है, यहाँ पर तो एक आंसर हो जाएगा। लिख लो इनको, पता होना चाहिए अभाज्य नंबर 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य नंबर होते हैं और ये है 25। आगे चलें क्या? करो क्वेश्चन को करो। कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है क्या कहलाती है? सम संख्या। पता मुझे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, और 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। हाँ, विभाजित होना यानी भाग देना, पूरा पूरा भाग जाता है उसमें। बोलो। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या और कभी परिमेय संख्या, हमेशा एक होना। बोलो मुझे एक बात बताओ, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ये इतनी तो बात है परिमेय की। और अपरिमेय जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो अपरिमेय का उदाहरण पता है क्या आपको? कोई भी? रूट 2, रूट 3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या होती है ना। या फिर वो दशमलव जो अनंत तक चलता है और रिपीट नहीं होता, वो भी अपरिमेय नंबर में ही आता है। क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है, तो 2 बताओ परिमेय है क्या? और इसको रूट 2 से गुणा कर दूं तो 2 रूट 2 आएगा क्या? और रूट 2 साथ में आ गया, इसका मतलब क्या है? ये अपरिमेय है।
और 2/3 परिमेय है क्या? इसको मैं पाई से गुणा कर देता हूं, देखो जैसे पाई है तो बताओ 2/3 पाई तो आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय। जीरो क्या है बोलो? जीरो परिमेय है क्या? परिमेय, हाँ बताया था जीरो परिमेय नंबर है। अरे जीरो को 0/1 नहीं लिख सकते क्या? तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्या? क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए? क्यों का मान यानी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, अंश का जीरो हो सकता है। तो जीरो क्या है? परिमेय है। लो जीरो को यानी परिमेय को मैं अपरिमेय से गुणा कर रहा हूं, बोलो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अरे जीरो से किसी नंबर को गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो आ गया। और जीरो था क्या? परिमेय। तो ये कह सकते हैं क्या कि परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल से कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ सकता है? आ सकता है। देख लो जीरो परिमेय है और अपरिमेय से गुणा करने पर परिमेय आ गया और इधर अपरिमेय आ जाइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ सकता है। ये दोनों चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रखा है क्या? बोलो क्या आंसर आएगा? 10,900। अरे दोनों लिख लो यार। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4, यही हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। चार अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4, यही हो सकती है। ऐड कर लो 9 9 9, ये आंसर है अपना। अंतर बोले तो इनका अंतर कर देंगे अलग। तो छोटी और बड़ी, चार अंकों की सबसे बड़ी और छोटी पता होना चाहिए इनका। बताओ एक होगा या कोई और आंसर होगा? एक आंसर किसका है? बोलो। किसी का भी नहीं यार, चार अंकों की सबसे बड़ी वही नंबर है और चार अंकों की सबसे छोटी का अंतर ही तो करना है। 9 में से 0 जाएगा, ये आंसर हो गया। ये करो फिर। 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करो। करो किशन। विषम संख्याओं का पता है क्या? बनाओ। अरे विषम संख्या 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रखा है क्या? तो 1 3 5 7 इस प्रकार करके इनका योग ही तो करेंगे। अरे ऐसे ही तो करेंगे।
लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा एक और 205 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे क्या? तो फिर हाँ ऐसे नहीं करना। कौन सा सूत्र लगेगा? किसने बताया ऐसा? मैंने तो नहीं बताया। अरे मैंने तो नहीं बताया ऐसा। n सम संख्या का योग और एक हो गई n विषम संख्या का योग। अरे दोनों का पता होना चाहिए। n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है छोटा सा n इंटू n प्लस। अरे इतना ही है, वो अलग है, ये अलग है, वो प्राकृत संख्याओं का योग है। ये क्या लिखा है मैंने? हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं? n प्राकृतिक संख्याओं के योग का ये बताओ n इंटू n प्लस 1 बटा ये प्रकार को घटा है। चलो याद रखनी इसे क्वेश्चन आवे। यो क्वेश्चन देखो 41 से 80 तक सभी सब संख्याओं का योग क्या होगा? 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का ध्यान दे लिया। ये पूछ रखे क्वेश्चन में 1640 सम संख्याओं का योग है। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसमें 2 का भाग 1220। देखो सम संख्या और विषम संख्या को अभी बताओ मैं सम संख्या को योग क्या निकाला? क्या बताओ? यही तो बताओ। यो तो है सम संख्या n सम संख्याओं को योग निकाला ने n सम संख्याओं का योग। तब ये सूत्र लगाना है n इंटू n प्लस 1 है। और ध्यान के रखनी है यहाँ n क्या है? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। और पदों की संख्या क्या निकालांगा? अंतिम मान हुआ है जो भी देड़ो है अंतिम मान के अंदर 2 का भाग देते ही क्या आ जाता है? n आ जाता है। और यहाँ n रखना है। ये तो सम संख्या से संबंधित है। एक n विषम संख्या है ना, ये प्रथम है, ध्यान रखना। प्रथम n सम संख्या और प्रथम n विषम संख्या इस प्रकार ये प्रथम n विषम संख्या का योग पूछे तो याद रखना n का स्क्वायर। क्या याद रखोगे? जहां n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम पद में प्लस 1 करके 2 का भाग देते क्या आ जाता है? n आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन में अपने को पूछ क्या रखा है? 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये तो 41 से 80 तक है और अपना सूत्र होता है ये प्रथम n सम संख्याओं का योग है। तो मैं बताओ 1 से लेकर 80 तक का योग निकाल लूं, 1 से 80 तक का योग निकाल लूं और इसमें से 1 से लेकर 40 तक का योग घटा दूं तो बताओ 41 से 80 तक का योग रह जाएगा क्या? 1 से 80 तक का योग निकालना चाहूं तो n का मान क्या है बताओ? 80 नहीं है। n पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद के अंदर 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 है। तो 40 गुणा 41 माइनस इधर बताओ n का मान है 20 है तो 20 गुणा 21 कर लो। ये कितना आ रहा है? 1640 और इधर है 420। 1640 में से 420 घटाएंगे तो 1220। ये अपना आंसर है 1220। पिछला क्वेश्चन भी इसी प्रकार था, वो किया नहीं था आपने, है ना? अरे समझ में आया क्या? क्या? अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन किया ही नहीं, ऐसे आगे चले आए।
अरे किया नहीं था। 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का क्या पूछ रखा है? योग। तो n प्रथम n विषम संख्याओं का योग, बोलो क्या होता है? n स्क्वायर, जहां n क्या होती है? पदों की संख्या होती है, याद रखना इसको। और n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतिम पद के अंदर क्या करते हैं? +1 और बट्टे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो क्या आ जाता है? n आ जाता है और n यहां रख देते हैं। अब देखो 1 और 32 के बीच विषम संख्या ज्ञात करेंगे आप। तो 1 से 32 के बीच तो विषम संख्या लास्ट तो 31 है। अगर 33 ले जाएंगे तो वो तो 32 से बाहर चली गई, 32 तक पूछ रखा है। तो 32 तो सम है, तो अपने को तो 31 तक ज्ञात करनी है। अब n का मान निकालो। n का मान क्या होता है? अंतिम पद में 1 जोड़कर क्या दे दे? 32/2 बराबर है 16। और ये 16 क्या है? n का मान है, तो 16 का स्क्वायर करो 200। और ये क्या है अपना आंसर। ये याद क्यों करने हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो किस प्रकार का बन सकता है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा भी बन सकता है। तो ये पता होना चाहिए n सम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। कर लोगे क्या? लिख लो। पता होना चाहिए ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये दोनों सूत्र लिखो पहले, तो फिर ये क्वेश्चन लिखना ज्यादा समझ में आएगा। ये दोनों सूत्र लिखो पहले। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। जहां लिख लेना जहां n पदों की संख्या है। और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम पद में 2 का भाग देने पर क्या निकल के आता है? n निकल के आता है। अंतिम पद में 2 का भाग देने पर n निकल के आता है। और n का मान इस सूत्र में रख लेते हैं तो सम संख्याओं का योग आ जाता है। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। n यहां भी पदों की संख्या है क्या? n का मान निकालेंगे तो अंतिम पद में +1 करके 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा और n का मान उसके अंदर रख देंगे। ये क्वेश्चन भी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 41 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग है। तो 180 तक निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्र होता है प्रथम n का। तो ये प्रथम n थोड़ी है, ये तो बीच में से दिया है अपने को। तो निकालने का तरीका यही होगा हमेशा। 1 से 80 तक निकाल देंगे और उसमें से 1 से 40 तक का माइनस कर देंगे, तो 41 से 80 तक रह जाएगा। सर 32 तक वाला बोलना सर पीछे निकलो ना लगे रे। हाँ चलेंगे आगे। चलो यस सर आयो जय भगवान। पढ़ो क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/4 में उसी संख्या को जोड़ने पर विच्छेद प्राप्त होता है, तो उस संख्या का दोगुना कितना होगा?
किसी संख्या के 1/4 में उसी संख्या को जोड़ने पर पिचासी प्राप्त होता है तो उस संख्या का 2 गुना कितना होगा? 148 देखो किसी संख्या के, अपने को पता है क्या संख्या का नहीं है तो संख्या मान लो, माना संख्या x है, किसी संख्या के 1/4 क्या, किसी संख्या के 1/4 में से उसी संख्या को जोड़ने पर है तो उसी संख्या को जोड़ दो, ये लो फिर से जोड़ दिया मैंने। किसी संख्या के 1/4 में उसी संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 85 प्राप्त हो रहा है, ये लो 85 प्राप्त हो गया अपने को। अब x का मान ही तो निकालना है, फिर उसका दुगुना पूछ रखा है, दुगुना कर देंगे। सही बटा की जोड़ आती है क्या? अरे ये x/4 प्लस का x = 85 इस प्रकार ही तो लिखेंगे। सही बटा की जोड़ करेंगे क्या? ये इससे गुणा होगा, ये ऊपर ऐड होगा तो 5x/4 और इक्वल टू में क्या हो गया? 85। देखो 17 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है ये? हाँ 5 के पहाड़े से 17 बार है। और अब देखो x का मान इधर 17 है, x के बट्टे में क्या है? 4। x का मान निकालेंगे तो बट्टा वाला 4 आगे जाएगा क्या? 17 गुणा 4, 17 चौके, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? संख्या का 2 गुना, 68 का 2 गुना कितना होता है? ये लो कर लोगे क्या? सेम इक्वेशन एक और है, करो। सेम इक्वेशन है एकदम। किसी संख्या में से उसी संख्या का 2/5 घटाने पर 54 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? हाँ इस प्रकार की क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी वो संख्या है तो इन 4 में से। अरे कॉपी ऊपर मिल ले, जिच्छड़ से हो गया सर नबाएगा बंद कर रहे हैं आज लाइट लगी ये खड़े चलना मुझे आज आज और कटी जाओ और नहीं और कटी जाना हाँ इतना ही आंसर। किसी संख्या का पता है क्या? नहीं है तो मान लो संख्या, वो संख्या x है अपनी, में से उसी संख्या का 2/5 है। इस संख्या में से उसी संख्या का 2/5 घटाना है क्या? घटा दिया। किसी संख्या में से उसी संख्या का 2/5 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 54। अब ये करना नहीं आता है क्या? सही बट्टा की जोड़ है, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस का 2x/5 इक्वल टू 54 है। 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बराबर है 54। 3 से कट रहा है क्या? ये कितनी बार है? 18 बार। तो x का मान निकालेंगे तो 18 पंजो 90। बोलो वो संख्या क्या है?
90। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या उसी संख्या का 2/5 घटाने पर 54 प्राप्त होता है क्या? जैसे अपन ने ले लिया सबसे पहले ऑप्शन 30 है। 30 में से उस संख्या का 2/5 है, 30 का 2/5 घटाओ और घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? 54 प्राप्त होना चाहिए। तब तो अपना आंसर ये 30 सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। 30 का 2/5 कितना होता है? 12। यानी 30 माइनस 12 करेंगे तो 54 प्राप्त हो सकता है क्या? कट गया। ऑप्शन नंबर 2 उठाओ 90। 90 में से उसी संख्या का 2/5 घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? 54 है। देखो ये 18 दूनी 90 में से 36 घटाओ 54 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो अपना ऑप्शन सही हो गया। ऐसे कर सकते हो। कर लोगे क्या? यदि किसी संख्या के 5 गुणा में 10 का भाग देने पर यदि किसी संख्या के 5 गुना में 10 का भाग देने पर 7 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। बोलो। यदि किसी संख्या के 5 गुना में, संख्या अपने को क्या पता है? संख्या के 5 गुना, ये लो 5 गुना कर दिया। संख्या के 5 गुना में 10 का भाग क्या? ये लो 10 का भाग दे दिया। देने पर 7 प्राप्त होता है क्या? ये 7 प्राप्त कर लो बराबर में। जो क्वेश्चन दे रखा है सेम लिख लिया अपन ने। तो वह संख्या क्या है? संख्या तो x मानी थी, x का मान निकालना है। ये देखो कितनी बार है? ये 2 आगे जाके गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 14। ऑप्शन से कर सकते हैं। वह संख्या देखो ऑप्शन नंबर जैसे 14 ले लिया, माना वह संख्या 14 है। संख्या के 5 गुणा कर दो, इसका 5 गुणा, और 5 गुणा करके किसका भाग देना है? 10 का भाग। इतना करने पर प्राप्त क्या होना चाहिए? 7 करके देखो हो रहा है क्या? हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है अपने को, तो ये राइट हो जाएगा। सुंदर सेम क्वेश्चन है, करो। बोलो। 6। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है तो वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या में वही संख्या, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 2x = 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x का मान निकालेंगे तो ऑप्शन से करके देखो एक बार। संख्या में वही संख्या, माना वह संख्या 6 में वह संख्या 6 जोड़ दो, 6 जोड़ के उसके अंदर 5 जोड़ दो, क्या 17 प्राप्त हो रहा है? क्या हो रहा है? सही है। क्या है इसमें? सही बता रहा है। एक संख्या में वही संख्या, एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। ये देख लो उत्तर 17 ले आए अपन। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करेंगे, x का मान निकालेंगे 6। अब इसके अंदर वो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करके देखो, 17 आ रहा है कि उत्तर? 17 आ गया। सही है, क्या दिक्कत है इसमें?
80,000 80,000 और 4 भी तो जोड़ दो सर आगे 8 के 80,000 आया सर। तो ऑप्शन एक कितना 80,000 दो ऑप्शन राइट साइड अरे जातीय मान स्थानीय मान है। जातीय मान तो वह संख्या ही होता है, स्थानीय मान है दाईं तरफ जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। तो 8 का पूछा है तो 8 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 ये जीरो लगा दिए। जातीय मान 2 का 2 ही है 2 का जातीय मान 2 ही होगा। बोलो कितना है? ये 191 ले ले देखा देख दो जातीय मान दो स्थानीय मान शाबाश। अरे इसका 2 का जातीय मान क्या है और 2 का स्थानीय मान कितना है? इन दोनों का अंतर ही तो करना है। 200 में से 200 घटाओगे क्या बचेगा? 198। ये आंसर हो गया। ठीक है, मैथ की क्लास बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। जितना टाइम बचा है तो वो अपना साइंस वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं, केमिस्ट्री का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो आप लोग नंबर सिस्टम का 5-4 एक क्वेश्चन बच रहे हैं, कंप्लीट कर लिया ताकि टॉपिक ने कंप्लीट कर लिया। एक ही क्लास अपलोड करूंगा मिला के, यदि कल क्लास अपलोड कौन करी मैं। हाँ, टुकड़ा में नहीं। देखो आप क्वेश्चन है 0.06359 में 6 का क्या पूछ रखा है? स्थानीय मान। बोलो स्थानीय मान होता क्या है? जो संख्या है उसके। अब देखो एक चीज को तो पता अपन है, 8 2 5 7 6 एक हम थाने 2 को स्थानीय मान पूछूं। स्थानीय मान यो तो था ना, वे क्यों वेगो 2000। दाईं तरफ जितना अंक में बिता के लाग जावे 0 लाग जावे, यह चीज तो आवे ना। लेकिन अब कंफ्यूजन क्यों हो? आपने पॉइंटा मांगो मामलो, तो पॉइंटा जब भी पॉइंटों में मान आ जाए और स्थानीय मान पूछे ना, तो बाईं ओर के अंक देखने हैं। बाईं ओर कितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने क्या लगाएंगे? 0 लगाने हैं। जैसे 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान ये हो गया। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है? अरे पॉइंट बाईं तरफ देखो, 1 और 2 2 अंकों के बाद भी तो पॉइंट है 6 के, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। इस प्रकार इसको बट्टे में लिख रखा है, तो बट्टे में लिख दो। 6 को हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये लो, कहां है? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना। पॉइंट में मान आ जाए तो बाईं तरफ देखने अंक है, बाईं तरफ कितने अंक है उतने क्या लगाएंगे? 0। नीचे 0 लगा दो या फिर पॉइंट लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ये नीचे 0 लगा रखा है तो अपने पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपका, आपको 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान है,
अरे 3 का स्थानीय मान है 3/1000। बस पॉइंट की तरफ देखना है कितने अंकों के अंक बाद है बाई और, तो 3/1000 हो जाएगा। ये लो, ये आंसर है। सर मैं पास और प्रॉब्लम है बाद में 250 किलोमीटर तो है 250 किलोमीटर का 10% कितना होता है? किलोमीटर हाँ 25। क्वेश्चन देखो, इतना में से 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है? स्थानीय मान जातीय मान देखो एकदम सोरो चीज है, आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आवे। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है 7292 स्थानीय मान बोलो, 8 को स्थानीय मान कितना है? 8000 लिख लो। और 8 को जातीय मान है 8 कम कर दो तो 8 घटासे तो 7992 आंसर हो जिससे। ठीक है ना, एक 7092 भी है वो को नहीं होगा। करो इस क्वेश्चन को करो। 1422 किससे विभाज्य है? भाग देना को पूछा है। 4 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है ना, वो लगाना है। सीधा सीधा लगा के देख लो 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, 9 से क्या था, 11 से क्या था, अपने आप आंसर आ जाएगा। चार से विभाज्यता का नियम क्या था? अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में 4 का भाग है। अंतिम 2 अंक क्या है? 22 में 4 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? नहीं जाता, ऑप्शन कट। 9 अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती। देखो 2 और 2 4 और 4 है 8 रह के 9 योग आ गया, इसका मतलब 9 से विभाजित होगी। अब देखना ही नहीं है आगे, आंसर ही आ गया अपना। विभाजिता का नियम वो थे ना, याद कर लेना, काम आते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 से कितनी 2 अंकों की संख्याएं विभाज्य हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन है। 12 से कितनी 2 अंकों की संख्याएं विभाज्य हैं यानी विभाजित हैं? बताओ। 8 कितने? 8। 8 के अलावा कोई का आंसर? गेट बंद कर दे तुम। वो अरे 12 से 2 अंकों वाली संख्या कितनी विभाजित है? तो 2 अंकों वाली संख्या देखो, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, ये 2 अंकों वाली संख्या ही तो है। और 12 से कितनी विभाजित है? तो देखो 100 से छोटी रहनी चाहिए। 100 आते ही तो 3 अंक आ जाएंगे, तो 100 से ऊपर तो जाना ही नहीं है अपने को, 100 से कम रहना चाहिए और 12 से नीचे नहीं जानी चाहिए, फिर तो 12 का भाग ही नहीं जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 12 अंठी क्या होता है? 12 अंठी 96, यानी 2 अंकों की संख्या कितनी बार आई? 8 बार, जो 12 से विभाजित हो तो 8 अपना आंसर हो जाएगा। अरे 12 को पढ़ो ही पूछा है, 12 को पढ़ो, अटता नहीं बोलना है, झटता नहीं, 2 ही अंक है, 3 अंक पर नहीं जाना चाहिए। तो बेस्ट अगला नंबर 12 विभाजित होगा। समझ में आई को नहीं? हाँ 11 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के आधार पर करनी है। 11 से अच्छा 2 अंकों की, तो 2 अंकों की कौन सी है? 99 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है जरूर है, छोटी है, बस यही तो देखना है।
यो क्वेश्चन बता दो, मैं मान जाऊंगा विभाज्यता का नियम थारे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को आंसर दे दो। बोलो। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतनी संख्या 11 से विभाज्य है, यानी x के स्थान पर कौन सा अंक रखें, तो 4 ऑप्शन है, ये रखने पड़ेंगे ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का भाग देके थोड़ी देखेंगे। 11 का विभाज्यता का नियम क्या था, वो लगाना है। कॉपी कटे मैं तली कॉपी मैं तेरे कॉपी पूछूं, वो तो रफ है, रफ में तो काटना सवाल को हाँ, संख्या है अपनी 46 39 3xx। यह संख्या 11 से कब विभाजित हो जाए, तो 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। यही तो है। तो अंकों का योग कर लो, देखो 4 और 3 है, 7 और 3 है, 10 और 8 है, 18। विषम समस्थान के अंकों का योग कर लो, 6 और 9 15 और x है, यानी x 15 के अंदर क्या जोड़े। अब देखो ये घटाने पर ये एक बात बताओ मुझे, 11 से विभाजित का नियम ये कहता है कि समस्थान और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। बताओ ये 0 ला सकते हैं तो क्या करें, 15 में क्या जोड़े, कहने का मतलब ये x के स्थान पर क्या रखें ताकि यहाँ 0 आ जाए, 3। शाबाश, यहाँ 3 और ऐड करते ही 18 - 18 0 हो जाएगा क्या, और 0 थे तो 11 का भाग चला जाएगा संख्या में। तो x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। यही तो नियम था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आया और दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। टेन से पूर्णतः विभाज्य है तो a का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। दो तीन से विभाजिता का नियम पढ़ लिया ना, क्या बोलता है, अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यही तो है। अरे 3 और 9 का तो सेम ही है। 3 वाले में संख्या का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, 9 वाले में संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, सेम ही है। संख्या का योग देखो, संख्या देखो 7 1 5 4 2 और 4, और ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए क्या, इसका मतलब 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, संख्या के अंकों के योग में करो योग। देखो 4 और 2 6 में तो 3 का भाग जाता है, 5 और 4 9 में भी 3 का भाग जाता है, बच्चा 7 गया। 7 के अंदर क्या ऐड करें, 7 के अंदर क्या ऐड करें ताकि उसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 5 है। अब देखो छोटी सी कंडीशन दे रखी है, न्यूनतम संभव मान, तो न्यूनतम 7 के अंदर क्या ऐड करें ताकि 3 का भाग पूरा पूरा चले, 9 में जाएगा तो 7 में क्या जोड़ना पड़ेगा,
दो न्यूनतम दो ही है, दो के अलावा एक तो जोड़ नहीं सकते, 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो ये न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, तो 7 के अंदर 2 ही ऐड करेंगे तब क्या 9 जाएगा, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। समझ में आया क्या? न्यूनतम संभव मान की बात है तो न्यूनतम जोड़ना पड़ेगा। हाँ पीछे आवाज ना करो रे, अनुज वाली लाइन है। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इतनी संख्या 12 से विभाज्य हो जाए? दो आएगा सर, दो ऑप्शन नंबर 3 2 3 ऑप्शन सर आएगा, चॉइस होना है पूरा बार दो पर बात हो जाएगा। मैथ वाली कॉपी बढ़िया है। साइंस की गाली तेरी कॉपी तेरी या मैथ की के साइंस के कड़े विभाजन का नियम आंसर बोलो। 3 नंबर जो मैं पढ़ा है बड़ेड़ा बोलो कर और साले मतलब उल्टा है युगांडा से यार नाम पे मारो नहीं। हाँ देखो संख्या देखो 5 1 7 x 3 2 4 संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 12 से विभाजित होनी चाहिए। 12 से विभाजितता का नियम क्या बताया था? संख्या 3 और 4 अगर दोनों का रूल लागू हो जाता है तो संख्या 12 से विभाजित हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। तो 4 से पहले 4 वाला करके देखो, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है, ठीक है। 3 वाला देखो, अंकों के योग में 4 और 2 6 3 और 7 5 और 1 6 7 बच गया। अब बताओ x का मान क्या रखें? हाँ यहाँ 2 रखते ही 7 और 2 9 और 3 का भाग भी चला जाएगा, तो ऑप्शन में 2 है क्या? बिल्कुल है। ये लो कर लोगे क्या? किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? 5 बोलो। 5 है, किसका है आंसर? 5 5 किसी संख्या को 899 से भाग देने पर किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बच रहा है क्या? 63 शेषफल बच रहा है, यही तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये शेषफल बचता है ना, इस शेषफल को ही संख्या मानेंगे।
क्या मानेंगे? संख्या मानेंगे। तो शेषफल क्या है? 63 और 63 में किसका भाग देने की बात कर रहा है? 29 का भाग दे लो। 29 दूनी 58। बोलो बच्चा कितना? शेषफल 5 बचा गया। तो वो तो ये बोल रहा है उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो जो शेषफल बचता है ना पहला, उस शेषफल को ही क्या मान लेना? संख्या मान लेना, बस ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। ये बताओ तो फिर। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन है। 5 है, बता दिया मैंने। जो शेषफल बचता है ना वही संख्या बन जाती है। तो 29 में 8 का भाग देंगे क्या? कितनी बार है? शेषफल निकालना है अपने को, तो 5 शेषफल है। ये अपना आंसर है ये। ठीक है ना? जो शेषफल होता है उसी को संख्या माननी है। हाँ, इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता है ना। क्वेश्चन पूछ रखा है इकाई अंक ज्ञात करो। कितना? फिर से कर लो, एक बार फिर से कर लो। हाँ, 3 किसका आ रहा है? 2 के अलावा 4 है। 2 4 को 2 से गुणा करो, इकाई अंक क्या रहेगा? 8 को 9 से गुणा करो। इसका मतलब आगे संख्या कुछ भी रहे, उस संख्या का इकाई अंक क्या रहने वाला है? 2 ही रहने वाला है। ये इकाई अंक वाला है। क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा समझो। देखो, एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है क्या? विषम संख्या 5 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा? बोलो सम एक विषम है। बोलो सम एक विषम है। तो 5 से विभाजित 3 होता है क्या? ये बताओ। बताया हुआ है मैंने कि किस प्रकार करना है। इस प्रकार के घात वाला क्वेश्चन आए, इकाई अंक अंतिम अंक पूछ रहा है, अंतिम अंक बोल दो या फिर इकाई अंक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना? नहीं, बोलो। अरे इकाई अंक निकालना सिखाया था ना। एक तो बताया था 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 के रूप में है, तो उसकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है ना? इकाई अंक सेम ही रहेगा। 0, 1, 5, 6 के रूप में संख्या होनी चाहिए, लेकिन 0, 1, 5, 6 के रूप में है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसके अलावा कौन से नंबर बच गए? 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। यही तो बचे हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर आ जाए, संख्या का इकाई अंक आ जाए और उसकी घात दे और उसका इकाई अंक पूछे, तो घात में किसका भाग देना है? घात में 4 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो घात 4 को ही मानेंगे। भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 4 को ही क्या मानेंगे? घात मानेंगे। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो शेष फल को क्या मानेंगे? घात मानेंगे। अरे शेष फल को क्या मानेंगे? घात। अरे यही तो होता है था रूल।
तो इसके अंदर आ रहे हैं क्या ये इकाई अंक है? तो बताओ 48 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 2 की पावर 4 मानेंगे इसको गुणा। 40 में 4 का पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 7 की पावर 4 मानेंगे। बताओ 48 में 4 का जा रहा है, तो 4 की पावर 4 मानेंगे। अब 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, वरना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इकाई अंक देखना अपने को, तो इकाई अंक लेके आना है। तो 16 का इकाई अंक क्या हो गया? 7 की पावर 4 है क्या? देखो 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को 7 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 लिख लूं क्या? 7 की पावर 2 क्या होता है? और 9 को 9 से गुणा करेंगे, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा? ये लो 1 रख लो यहाँ पर। 4 की पावर 4 है क्या? 4 की पावर 4 को 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 गुणा 16, इकाई अंक लेना अपने को, तो कितना आएगा? 36 का 6। अब क्या है 256 है? अरे अपने को इकाई अंक चाहिए, क्या मतलब है पूरे मान से? इनको गुणा करो, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे, इकाई अंक क्या आया? अपने को तो इकाई अंक चाहिए, ये लो, ठीक है ना। अरे इसको पूरे को हल करके क्या करना है अपने को? इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक को गुणा करते चलो ना। जैसे 7 की पावर 4 है, तो मैं 7 की पावर 4 को देखो इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, तो 49 जानते हैं अपन। तो इकाई अंक ले आओ, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और इकाई अंक क्या आएगा? 1, तो ये 1 लेके आओ। कौन सा गुणा करे थे? अच्छा अंक का, हाँ हाँ, तरीको यही है और कोई तरीको को नहीं। घातान गुणा क्या खातर कर रहे होते? घात गुणा करने खातर बोल रहे क्यों? वो घात गुणा करने खातर थोड़ी बोल रहे है। अरे घात का मानना गुणा करना, घात 2 की पावर 48 को मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 48 बार है। पहले इसको गुणा करो, 7 की पावर 40 है तो 7 40 बार मल्टीप्लाई है, इसको गुणा करो, फिर उनको आपस में गुणा करो, ये है, ठीक है ना। घात गुणा नहीं, घात गुणा करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 48 बार है गुणा में, 7 40 बार है गुणा में, 4 48 बार है गुणा में, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं आपको 2 की पावर है 2 गुणा 3 की पावर 2। अब घात गुणा करोगे तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे? 4। अब क्या करूं इस 4 का बताओ? ये तो बोल रहे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 गुणा 2 है, फिर गुणा का चिन्ह है ये। 3 कितनी बार है? फिर है 2 बार है, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से गुणा करो 12 को 3 से गुणा करो, इसका आंसर 36 है। इकाई अंक पूछे तो क्या आएगा? 6, वरना अपना रूल लगा लो, उसी से यही आएगा। तो ये तो छोटा मान है, लेकिन क्वेश्चन छोटे मान से नहीं आता, क्वेश्चन इस प्रकार आता है। बोलो आंसर। इकाई अंक की पूछ रहे और की है? दोनों तरीके बता दिए, किस प्रकार निकालना है। महिपाल है, कौन निकले? 2 आ रहे। हाँ, तो इकाई अंक 2 है, इसका मतलब है घात के अंदर 4 को भाग देके देखना है कि, तो घात में 4 को भाग देना को मतलब है अंतिम 2 अंक में 4 को भाग देगा। अगर 2 अंक में 4 को भाग चल गयो, जब तो वह संख्या पूरी 4 में विभाजित होगी, अन्यथा वो शेषफल बच्चा को शेषफल को घात मान लेगा। तो बताओ 53 में 4 को भाग दिशा, 4 1 में बच्चों कितनों उतारो, 4 3 12, इसको मतलब शेषफल बच्चों है 1 है, तो 2 की घात 1 बना लो, क्योंकि इकाई अंक 2 ही, इकाई 2 ही है,
इकाइयों का 2 की घात 1 कितना हुआ है? तो आंसर 2 जगह आप, ठीक है ना? देखा अब आया इन्हें क्लास में देख लिया, टाइम मिले जदे ये करवाया जो चीजा के प्रकार इकाइयों का कारण होवे, विभाजिता का नियम पढ़ाया, के प्रकार विभाजिता का नियम है। हाँ आंसर बोलो। तीन आएगा सर। 3 पक्का? 2 मिनट का जी। 3 आएगा। राशि 4 6 आओगे 6 आओगे 6 सर 6 सर। अब भाग कौन देना आता ना सही 4 को कया में कौन देना आवे, ये तो आवी है इकाई अंक 7 है गे, घात कितनी है 45 के 4 को भाग देंगे आगे, शेष पल के बच्चे को तो 7 की घात है, मल्टीप्लाई को चिन्ह है तो मल्टीप्लाई लगा दो, 8 तो घात का 4 को भाग देंगे आगे, शेष पल है इसको 8 की घात भी 1, 7 8 बोलो इकाई अंक के रसी। हाँ नियम को पत्तो होते से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है सही भाग कौन देने आ रहे हो, शेष फल को निकल रहे हो। कह तो बारी सासिर कह कोन्या में ऑप्शन तो ये प्रकार बोल रहे हैं, कह तो बारी सासिर कह कोन्या में एक बीच में तो क्यों है तो आपको नहीं बोलो एक कितना जना का आंसर है, हाथ ऊपर करो 1 2 3 4 5 6 एक बोल रहे हूं मैं, 1 0 और लास्ट में जो करवास में हाथ उनसे 0 की को आंसर है 1 और 0 दोनों अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बीच में चिन्ह क्या हुआ है प्लस को, इकाई अंक बताया था ना 0 156 है, अगर इस प्रकार की संख्या को इकाई अंक वैर की घात कुछ भी हुए तो इकाई अंक वही रहेंगे, इसको मतलब इको इकाई अंक 81 प्लस को चिन्ह लगा दो, इको इकाई अंक 81 86, इसका मतलब इनने भी बड़ी सारी संख्या होसी, इनने भी बड़ी सारी संख्या होसी के उसी संख्या तो बड़ी होसी क्योंकि 125 की घात 125 बहुत बड़ा मान है, तो अपन तो इकाई अंक चाहिए तो आ संख्या है आ 5 लिख दियो और आ कोई संख्या है 6 लिख दियो, जोड़ा तो यही है तो 5 और 6 इकाई अंक 81 81 समझ में आयो कौन आयो और आपनो नंबर सिस्टम को टॉपिक हो कंप्लीट, ठीक है ना? इतना क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन सगला आने लग जाने जब मैंने बता दिया, थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन थोड़ा और करवा दे सुंदर से अच्छा है। हाँ आर्मी लेवल को तो ही है, ठीक है ना? तो अपनो
टॉपिक को कंप्लीट अब आप नया टॉपिक चालू कर से एक है और एक क्लास में एक साथ अपलोड कर दूंगा ये आप कल क्लास लिबा और या मिला के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।